आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि कोर्ट कोई भी कानून रद्द नहीं कर सकता। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कोर्ट में प्रस्ताव देगी। कृषि क्षेत्र का राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। कोर्ट को देखना चाहिए था कि इस पर क्या फैसला लिया जाएगा। अभी तक उन्होंने कहा कि किसानों की कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। आंदोलनरत किसानों का सरकार से विश्वास उठ गया, क्योंकि कई तरह के उदाहरण दिए जिसमें लोकतंत्र में 6 साल में गलत परंपराएं पड़ गई। मंगलवार को रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी नगर में रालोद नेता अश्विनी तोमर के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसानों को इस तरह से न्याय नहीं मिल सकता। आंदोलन से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि कुछ गलत परंपराएं पड़ गई है। जो संस्थाएं हैं वो गलत परंपराएं कर रही है। मानता हूं कि कोर्ट इसमें कानून को रद्द करने के लिए दखल नहीं देगा। तो कोर्ट ने मैक्सिमम कमेटी बना दी, कमेटी प्रस्ताव कोर्ट के आगे रखेगी। लेकिन क्या कानून संवैधानिक है कि नहीं, क्या राज्य के अधिकार क्षेत्र में ये केंद्र कानून उनके दायरे में दखल दे रहे हैं कि नहीं, इस बड़े विषय पे कोर्ट ने अभी तक कुछ कहा नहीं। या तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे ये कह के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। बलिया जिले के बांसडी थाना कोतवाली क्षेत्र के बांसडी मनियर मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम सभा अदर गांव के खेल मैदान में स्थित बजरंग बली के स्थान पर नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे के शव की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बागपत में 3 साल पहले हुई हत्या का बदला लेने के लिए जेल से छूटकर आए एक युवक की दिन दहाड़े सरे बाजार गोले से भूनकर हत्या कर दी गई और हत्यारे असलाह लहराते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात कोतवाली बड़ौत इलाके की है, जहां बिनौली क्षेत्र में मैन बाजार में दिन दहाड़े सरे बाजार रशीद नाम के युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या घटना से जिले में हड़कंप मच गया। खुद एसपी बागपत सहित जिले के तमाम पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया। घटना के बाद चश्मदीदों से पूछताछ की। दरअसल जिस राशिद नाम के युवक की हत्या की गई है वो दोघट कस्बे का रहने वाला है और 2018 में हत्या के एक मामले का आरोपी है, जो 3 माह पूर्व ही जेल से छूट कर आया था। एसपी बागपत अभिषेक सिंह के मुताबिक मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बागपत जिले की खेगड़ा कोतवाली पुलिस ने अपने ही भाई की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर गंडासा फैक्ट्री में अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया था। मामला 10 जनवरी देर रात का है, जब खेखड़ा कस्बे में विजय वर्मा नाम के युवक की उसी के भाई के द्वारा पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस में जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दोनों भाइयों में सुबह सवेरे झगड़ा होता था। इसके बाद देर रात्रि विजय वर्मा की हत्या कर दी गई। मृतक को 3 गोलियां मारी गई थी। थाना खेकड़ा कस्बा मुंडाला में ये गड़ासा व्यापारी में 2 भाइयों में जिनमें विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी थी और जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद मारने के पश्चात बड़ा भाई भाग गया था, जिसको पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और जिसमें पुलिस को क्या नाम इंस्पेक्टर खेकड़ा जो है के नेतृत्व में टीमें बनाकर उनको सफलता मिली है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को देश पर भरोसा नहीं है तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाए और अपनी आस्था पाकिस्तान में दिखाए। बता दें कि बीजेपी विधायक संगीत सोम चंदोसी में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। दरअसल मीडिया के सवाल पर, जिसमें भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों के द्वारा कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी मिली होने की बात कही थी, इसी के सवाल पर भारत के मुसलमानों को भारतीय वैज्ञानिकों और देश के पीएम और पुलिस प्रशासन पर आस्था अथवा विश्वास नहीं है तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं और वो अपनी आस्था पाकिस्तान में दिखाएं। मुजफ्फरनगर में नई मंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नकली सीमेंट फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। ब्रांडेड कंपनी के कट्टे में ये सीमेंट पैक किया जाता था। नकली सीमेंट मौके से अल्ट्राटेक नकली सीमेंट के कट्टे बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर के कोतवाली नई मंडी क्षेत्र की ये घटना है। मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव चोकड़ा में जहां कुत्तों के हमले से घायल होकर एक पहाड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में घुस गया था, जिसकी सूचना स्कूल अध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान सहित पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने स्कूल पहुंचकर घायल पहाड़े को स्कूल के कमरे में बंद कर वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। वन विभाग की लापरवाही सामने आई, जिसकी वजह से घायल पहाड़ा इलाज के अभाव में तड़प रहा है। स्कूल अध्यापकों द्वारा इस मामले की जानकारी अधिकारी को दी गई, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के नारघाट में मारपीट के दौरान घायल उसी मोहल्ले के 20 वर्षीय दिनेश की मौत हो गई। इससे आक्रोशित नागरिकों ने परिजनों के साथ शव को
चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल, भाजयुमो जिलाध्यक्ष गौरव उमर, हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष अमित श्रीनेत आदि की मांग पर विवेचना अधिकारी भरत को निलंबित कर दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने तहसील स्तर से मिलने वाली आर्थिक मदद की तत्काल घोषणा की। प्रदर्शनकारी आरोपी गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे। एक घटना हुई थी 15/11 में जो है, और उस घटना के मद्देनज़र इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। 2 लोग आपस में लड़ गए थे नारघाट में जो है, यहाँ कोतवाली शहर जनपद मिर्ज़ापुर में, और आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के आधार पर चूँकि मुलजिम को तत्कालीन समय से तबीज़ के प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चरथावल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पुलिस पकड़ में चोरों से 6 चोरी की बाइक, 2 स्मार्टफोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का ये मामला है। 2 अंतर्राज्यीय जो वाहन चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने जो हाल ही के दिनों में चरथावल कस्बे से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, वो इन्होंने चोरी करके किसी को बेच दी थी और कहीं कटवा भी दी थी। इनके पास से 6 अलग मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, 5 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई है, साथ ही करीब 6,000 रुपये, 3 मोबाइल। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।